Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and in today's video हम लोग बात करने वाले हैं about all the possible opportunities that were created in today's market and कल का जो हमारा वीडियो था उसमें जो हमने बोला था कि I clearly mentioned it कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आज मार्केट फ्लैट तो नहीं खुला, गैप अप खुला, लेकिन गैप अप खुलने के बाद ही पहली ही कैंडल में इट फिल्ड ऑल द गैप, मतलब उसने अपने आप को फ्लैट कर ही दिया एंड वहाँ से ही एक बुलिश मोमेंटम उसमें स्टार्ट हुआ। तो लेट्स लुक आउट कि व्हाट वर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज इन टुडेज मार्केट एंड हाउ आई ट्रेडेड देम एंड हाउ आई मेड 26,000 रुपीज ट्रेडिंग देम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। राइट, तो सबसे पहले तो मार्केट ने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग कर दी थी। राइट, हम लोगों का एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा यहाँ पे बीच में खुले या फिर यहाँ कहीं पे खुले, बट ऑल दो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, उसके बाद सीधे आके उसने पूरा गैप हमारा जो है वो फिल कर दिया था, विच इज़ ऑल राइट। राइट, एक बार हमारा जब गैप अप ओपनिंग हो गई उसके बाद जब गैप फिल हो गया है मॉर्निंग की पहली कैंडल में, तो कंसिडर इट टू बी अ फ्लैट मार्केट। ठीक है, उसको आप फ्लैट मार्केट कंसिडर कर सकते हो, इट इज़ कंसिडरेबल, क्वाइट कंसिडरेबल। ठीक है, उसके बाद व्हाट हैपेंड इज कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस था वहीं पे मार्केट खुला था, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अचानक से सेलिंग आई। ऑब्वियसली पहले ही टिक से मार्केट में सेलिंग आई, ओपन इज इक्वल्स टू हाई था इसका एंड इट केम बैक डाउन, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज कि ऑब्वियसली हमने भी शुरुआत में मॉर्निंग में we created a negative position, I mean downside position। हमने कॉल को शॉर्ट किया था 36,000 CE कॉल वी शॉर्टेड। क्या लॉजिक था उसका? लॉजिक सिंपल था कि मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ओपन होते ही एक अच्छी खासी सेल ऑफ दिखा देता है आपको। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है यहाँ पे सेलर्स आर अ बिट एक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक छोटा सा पॉज लिया मार्केट ने, एक इनसाइड कैंडल बनाई। इनसाइड कैंडल का जैसे ही ये जो लो है ये तोड़ा, वी एंटर्ड राइट अवे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस इनसाइड कैंडल्स हाई। ठीक है, इनसाइड कैंडल आप हमेशा ब्लाइंडली नहीं ट्रेड कर सकते, उसकी जो पोजीशनिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पोजीशंस अगर आप गलत है, अगर वो गलत जगह इनसाइड कैंडल बनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पॉट अ बेटर एंड अ गुड इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी टुक दिस ट्रेड, 6-7 हज़ार का हमको यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा था, बट देन व्हाट हैपेंड आपको दिख ही रहा है सामने, एक अच्छा खासा मोमेंटम शुरू हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हाउ डिड वी एग्जिट दिस ट्रेड ऑन CTC इज द क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, तो व्हाट वी डिड, अब ऑब्वियसली हमने हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया है, अभी तक ट्रेल नहीं किया है हमने हमारा स्टॉप लॉस, हमने सीधे एग्जिट लिया है। ठीक है, मैं समझाता हूँ हमने एग्जिट कैसे लिया। लेट्स गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड इफ़ यू कैन सी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ लगाया, ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत वापस ऊपर गया, कल का जो हमारा पैटर्न था वो यहाँ पे वापस रिपीट हो रहा है, फिर मार्केट वापस नीचे आया एंड देन इट ब्रोक आउट ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल्स हाई, विच बाय द वे इज अ साइन ऑफ अ रिवर्सल। अब क्यों है ये स्ट्रॉन्ग साइन, क्यों है? अब छोटा सा साइन बना है, सीधे जाके मैंने मेरी पोजीशन को रिवर्स क्यों कर लिया ये मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जब ये बेयरिश ट्रेड बना, ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ, 1 2 3 बार टेस्ट होने के बाद जब ये ब्रेक डाउन हुआ, तब पहली कैंडल अगर आप 5 मिनट की देखो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा विक बना है यहाँ पे। इटसेल्फ इज अ साइन कि ऑब्वियसली बायर्स थोड़े बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भी सेलर्स ने कोशिश करते करते 3-4 कैंडल में वापस इस कैंडल के लो तक लाए, उस कैंडल का लो भी तोड़ा, बट देन अगेन जिस कैंडल पे लो तोड़ा वो कैंडल भी बहुत ही विक, उसकी वीक भी है और उसकी विक भी है, वो भी बहुत बड़ी है। राइट, तो उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। राइट, इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो इतनी अच्छी रेड कैंडल नहीं बनी है एक्सेप्ट फॉर दिस वन, जितनी अच्छी बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बन गई है। इटसेल्फ इज अ साइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में स्ट्रॉन्गर कौन है। ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल्स बन रही हैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं और ग्रीन कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई एंड इट इवन ब्रोक आउट आवर डबल बॉटम पैटर्न विच वॉज क्रिएटेड। एक ये लो लगा, ये नेक लाइन लगी, वापस नीचे आया एंड देन इट ब्रोक आउट ऑन दिस हाई डबल बॉटम पैटर्न। आई एंटर्ड राइट ओवर हेयर विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो एंड दिस हाउ वी एंटर। राइट, तो मॉर्निंग में वी वर शॉर्ट ऑन 36,000 का कॉल ऑप्शन बिकॉज वी एक्सपेक्टेड मार्केट टू बी ट्रेडिंग बिलो 36 ओनली। राइट, इन द मनी ऑप्शन हमने शॉर्ट किया था, बट यहाँ पे जब ये रिवर्सल हुआ तो व्हाट वी डिड इज कि वी शॉर्टेड 36,200 का पुट ऑप्शन ओवर है। राइट, इस ट्रेड की मैं आपको डिटेल बताऊँ तो वी shorted 250 quantity all the way from 200 and booked it right away at 87. We asked our students to close the trade right away, right over there.
राइट, एंड इवन आई क्लोज माई ट्रेड राइट ओवर देयर। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बुक कर लिया उनको बाद में कराया या नथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 36,200 की स्ट्राइक क्यों सिलेक्ट की हमने, ये वाली स्ट्राइक क्यों सिलेक्ट की, इसका सिंपल सा रीज़न ये है ट्रेडर्स कि इसके बीच में दर नो मेजर रेजिस्टेंस है ही नहीं हमारे पास। एक ये था, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी नियर टू 36,200 ओनली, 36,177 पे है ये, राइट। तो ये बहुत पास है उसके, दैट बीइंग द रीज़न वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है 36,200 हम लोग ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं, बिकॉज हमारा जो RR रेशो है दैट वाज आल्सो फेवरेबल। अब यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 10:30-11 होने को आई है, राइट, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड यू हैव टू बी मेकिंग श्योर कि आपका RR रेशो फेवरेबल हो, राइट, क्योंकि ATM ऑप्शंस की जो प्रीमियम है आजकल 120-150 होती है, और अगर आप पूरे दिन 3 बजे तक वेट करते हो अपने ट्रेड को होल्ड करके रखते हो, रिस्क भी होता है उसमें बहुत ज़्यादा कि 10 तक भी गया ट्रेड, 20 तक भी गया, 30 तक भी गया, और वहाँ से ऑल द वे फ्रॉम देयर इट रिकवर्ड एंड 100 पे जाके क्लोज होता है वो। That is the kind of volatility we have on expiry days. That being the reason decided कि 0 तक वेट नहीं करना है, राइट, 200 पे शॉर्ट करेंगे, 70, 80, 90 के आसपास जैसे ही मिला 1:2 का टारगेट हमको जैसे ही मिला बुक करेंगे, क्लोज करेंगे ट्रेड को एंड विल लीव द ट्रेड राइट ओवर दैट। दैट वाज द रीज़न बीइंग हमारा जो 36,200 का पुट ऑप्शन था was a good choice for us and we went and shorted that with 250 क्वांटिटी। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मैं रिस्क ज़्यादा लेना प्रेफर करता हूँ, जनरली 10,000 का रिस्क लेते हैं हम लोग एक्सपायरी के दिन, वी टेक अप टू लाइक इन 14,000, 12,000, 14,000 का रिस्क। आज का जो हमारा ट्रेड है 12,500 का इसमें रिस्क था, ऑलराइट। अब वन लास्ट थिंग, कल के लिए मार्केट क्या लग रहा है, कल के लिए मार्केट में कुछ सिंपल सा लग रहा है ट्रेडर्स की, अगर सेम चीज़ यहाँ पे भी सेम एनालिसिस हमारा फॉलो होगा, लेकिन हाईली प्रोबेबल है कल की मार्केट गैप अप खुल जाए, ऑल्दो आई डोंट हैव एनी पोजीशन, बट हाईली प्रोबेबल है ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर गैप अप खुल जाता है, तीनों सिचुएशंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर गैप अप खुल जाता है तो वो गैप में, और ये जो हमारा आज का लो, आज की जो क्लोजिंग है वो भी बहुत वॉलेटाइल थी, तो गैप में और इसमें थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हमको मिल सकती है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग खेलने की कोशिश करेंगे, राइट, क्योंकि दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू इन अ रेंज, राइट। एंड कोशिश करना कि आप बाहर रहो पोजीशन से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन मिल रही है हमको, राइट, और उसके ऊपर जैसे ही हम लोग सस्टेन करते हैं दैट इज़ द टाइम जब आप एक बुलिश पोजीशन की तरफ जाना शुरू कर सकते हो, राइट। अभी बुलिश ट्रेड्स लेते रहना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है यहीं पे वॉलेटिलिटी थी हमारे पास, राइट। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के फिर ये ब्रेकआउट करता है दैट इज़ अ गोल्डन चांस, नॉट अ गोल्डन चांस बट इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। नो योर रिस्क, आपको कितना रिस्क करना है, कितना रिस्क कर सकते हो, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टेक द ट्रेड, राइट। एंड अगर फ्लैट खुलता है तो इट्स अ गुड चांस कि हम लोग कंटिन्यूटी कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल गए ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग वोलेटिलिटी, और अगर हम लोग सॉर्ट ऑफ थोड़ा भी अगर नेगेटिव खुलते हैं तो फिर volatility will be at its max, because buyers will be trying it again and sellers will be pushing it down and things like that will be happening again. So this is what we are looking after for tomorrow's market, and this is for the day guys. Thank you so much for watching, and make sure you comment down if this kind of analysis and these things are helping you out or not. मैं live trade कर सकता हूँ, but live trade आपके लिए इतना मैं उसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरा माइंड, मेरा साइकोलॉजी, सारी चीज़ें मेरे ट्रेड में इन्वॉल्व है, नॉट ऑन द वीडियो, राइट। तो मैं लाइव ट्रेड करूँगा, आपको मज़ा आएगा, एक्शन देखोगे, बट देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न थिंग्स प्रॉपरली। दैट इज़ द रीजन बीइंग दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन डू, एंड फॉर you can afford to learn as well, right? So thank you so much for watching guys, and make sure you comment down if you are enjoying this series, and we will try to continue be consistent as much as possible. Thank you so much for watching guys.